आगे किमहान दाव का मूड ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर दाव हर बात पर मना करती रहती है। तो इस बार किमहान भी ठान ही लेता है कि वो दाव को चेयरअप करके ही रहेगा, इसलिए वो उसके साथ खेलने लगता है। तो दाव भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ पर वो किमहान के साथ मस्ती करने लगती है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद किमहान अपनी टी शर्ट उतारने लगता है तो दाव पूरी तरह से शर्मा जाती है और वो किमहान को कहती है, किमहान तुम ये क्या कर रहे हो? तो किमहान कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना टी शर्ट ही उतार रहा हूँ, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि फ्यूचर में तुम मुझे ऐसे कभी देखोगी ही नहीं। तो बेचारी दाव ये बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाती है और कहती है, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और दाव वहाँ से जाने लगती है तो किमहान कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर किमहान दाव को टीज करके बहुत ही खुश होता है। आगे फाको किमहान का कॉल आता है और किमहान उसे बताता है कि दाव ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तो ये बात सुनकर फा राहत महसूस करती है और वो पृथ्वी को कहती भी है कि किमहान है ना दाव के साथ, तो मुझे दाव की ज्यादा फिक्र नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है कि किमहान दाव का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। तो पृथ्वी कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बहन को भी कह देना कि पृथ्वी है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो बेचारी दाव ये बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और वो जानकर अनजान बन रही होती है। दूसरी तरफ किमहान दाव को मंदिर लेकर जाता है ताकि मंदिर जाकर दाव को मंदिर जाकर राहत महसूस हो, इसलिए किमहान यहाँ पर दाव की पूजा पाठ करता है, सारे मंदिर घूमता है और उसके बाद किमहान दाव को गणेश जी के मंदिर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे बताता है कि अगर तुम इस चूहे का एक कान बंद करके दूसरे कान से विष मांगोगी ना, तो वो विष सीधे भगवान के पास जाती है और पूरी भी होती है। और किमहान ये कहकर अपनी विष मांगने के लिए चला जाता है और यहाँ पर किमहान विष मांगने के बाद सीधा दाव के पास जाता है और दाव का एक कान बंद करके उसके कान में कहता है कि मैंने विष मांगी है कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसती खिलखिलाती रहो। तो दाव ये बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाती है। आगे दाव विष मांगने के लिए जाती है और भगवान से प्रे करके किमहान के पास आती है। तो यहाँ पर किमहान दाव से पूछता है कि तुमने भगवान से क्या मांगा, पर यहाँ पर दाव से कुछ भी नहीं बताती बल्कि वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर सारे रिचुअल्स करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं। तो यहाँ पर किमहान दाव के दिल से उसकी मॉम को लेकर गलतफहमी निकालने की कोशिश करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है, हमें हमेशा उस चीज की कदर करनी चाहिए जो चीज हमारे पास है, क्योंकि अगर वो एक बार हमसे छीन गई तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो दाव ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, पर उसका मूड ठीक हो जाता है। आगे किमहान कहता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो दाव कहती है, मुझे भी भूख लगी है। आगे वो दोनों मिलकर खाना खाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर किमहान दाव को चेयरअप करने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर दाव को भी किमहान के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि किमहान उसके हर बुरे और अच्छे वक्त में उसका साथ देता है और उसे सपोर्ट करता है और दाव को किमहान की यही आदत बहुत ही पसंद आती है। आगे दाव किमहान के साथ ट्रिप से वापस आ जाती है और उसके बाद अपनी मॉम के बारे में सोचती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या फैसला करेगी। तभी उधर से पा आता है और यहाँ पर दाव को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी मॉम ने कभी भी तुम दोनों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, अगर उसके हालात ऐसे नहीं होते तो वो कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाती। भले ही वो तुम दोनों से दूर थी, लेकिन वो हमेशा तुम्हें याद किया करती थी, तुम्हारे लिए आंसू बहाया करती थी। एक बार अपनी मॉम को समझकर तो देखो, जिस तरह तुम लोग बिना माँ के पले हो, वो भी तो बिना बच्चों के रही है ना। तो दाव जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बुरा लगता है और वो अपनी मॉम से मिलने का फैसला करती है। तो फा ये बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। आगे फा पृथ्वी को बताती है कि दाव मॉम से मिलने के लिए मान गई है और मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम्हें पता है अब मैं फाइनली अपनी मॉम से मिलूंगी। तो पृथ्वी कहता है, क्या दाव ने तुम्हारी मॉम को माफ कर दिया? तो फा कहती है, मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, पर मैं यही बात जानकर बहुत ही खुश हूँ कि दाव मॉम से मिलने के लिए मान गई। आगे पृथ्वी फा की फोटो ले तो फा पूछती है, तुम मेरी फोटो क्यों ले रहे हो? तो पृथ्वी कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरी गर्लफ्रेंड की एक भी फोटो मेरे पास नहीं है, तो मेरा हक बनता है ना अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने पास रखना। तो बेचारी फा ये बात सुनकर फिर से शर्मा जाती है। अगले दिन फा और दा दोनों ही अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फा अपनी बहन को सपोर्ट करती है कि वो जो भी फैसला करेगी वो उसके साथ रहेगी। इधर रति भी अपनी बेटियों से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है और बहुत ही परेशान भी रहती है कि पता नहीं उसकी बेटियां उसे एक्सेप्ट करेगी कि या नहीं। कि तभी उधर से दा और फा आ जाते हैं। तो रति अपनी बेटियों को देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। तो इधर ये दोनों भी अपनी इमोशन को नहीं रोक पाते और फाइनली दाव अपनी मॉम को माफ कर देती है, क्योंकि दाव को समझ में आ गया होता है कि इन समय उसकी मॉम की कोई गलती नहीं है। अगर उसकी मॉम ने ऐसा नहीं किया होता तो वो दोनों बिल्कुल भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाती और फाइनली माँ बेटी का मिलाप हो ही जाता है। आगे सारे
लोग इन लोगों की खुशियों में खुश होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर रति पृथ्वी और किम्हान को कहती है कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो वो लोग रति के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर अंकल दाव और फाको कहते हैं तुम्हारी माँ अपने दामादों को परखने के लिए गई है, क्योंकि वो इतनी आसानी से अपनी प्यारी बेटियों का हाथ किसी भी एरे गेरे के हाथ थोड़ी दे सकती है। तो फा कहती है अंकल आप क्या बात कर रहे, कौन सा दामाद, अभी तक तो मैंने पृथ्वी को हाँ भी नहीं कही है। तो दाव कहती है सच में फा तुमने हाँ नहीं कही है, फिर इतने दिनों से तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो बेचारी फा ये बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा जाती है। आगे रति उन दोनों को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटियों को बताओ कि मैं तुम लोगों के घर पर खाना बनाने का काम करती थी, मैं नहीं चाहती कि उसे इस बारे में कुछ भी पता चले, और वैसे भी अब मैं वो काम छोड़ रही हूँ तो इस काम के बारे में उन लोगों को ना ही पता चले तो ही अच्छा होगा। और यहाँ पर रति उन लोगों के सामने बहुत ही अजीब सा बहाना बना देती है ताकि उन लोगों को उस पर शक ना हो कि आखिरकार वो उस घर में काम करने के लिए क्यों गई थी, और वो दोनों रति की बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। आगे रति उन दोनों से अपनी बेटियों के बारे में बात करती है और कहती है तुम दोनों मेरी बेटियों को डेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पापा कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग बड़े खानदान से बिलोंग करते हो और हम लोग मिडिल फैमिली से, हम लोगों का कोई मैच नहीं है। तो यहाँ पर तेज और पृथ्वी कहते हैं हम लोगों ने स्टेटस देखकर प्यार नहीं किया है, हम लोग सच में आपकी बेटियों से प्यार करते हैं और हमारे लिए ये स्टेटस मायने नहीं रखता, आप पापा की फिक्र मत कीजिए, उन्हें हम मना लेंगे। तो रति ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। आगे दाव और फा अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि किम्हान और पृथ्वी दोनों ने दाव और फा को एक दिन की छुट्टी दी होती है, जिस वजह से वो दोनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और खूब मजे करते हैं। तो रति अपनी दोनों बेटियों को अपने पास देखकर चैन की सांस लेती है और वो पा को कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा, मेरी बेटियां मुझे माफ करके फिर से मुझे अपना लेगी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बेटियां मेरे पास है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो पा अपनी भाभी को खुश देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन रति नानी के पास जाती है और वहाँ जाकर काम छोड़ देती है और रति नानी को बताती है कि अब मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये काम छोड़ रही हूँ। तो नानी कहती है मुझे बुरा तो लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि तुम अपने बच्चों के लिए ये काम छोड़ रही हो, इसलिए अपने बच्चों के साथ खूब टाइम स्पेंड करना और उन पर अपना खूब प्यार लुटाना। आगे नानी रति को जाने से पहले अपनी बेटी के कुछ कपड़े देती है, तो रति लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उनकी बेटी की होती है। तो नानी कहती है अब मेरी बेटी तो मेरे पास है नहीं और ये कपड़े भी वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनो, अगर तुम इन सारे कपड़ों को पहनोगी तो मुझे लगेगा कि मेरी बेटी ने पहना है। तो रति नानी का दिल रखने के लिए वो कपड़े ले लेती है। आगे नानी रति से पूछती है कि क्या तुमने उन लोगों को बता दिया कि तुम काम छोड़ने वाली हो। तो रति कहती है नहीं, अब बताने जा रही हूँ। तो नानी कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आगे नानी और रति जैसे ही घर के अंदर एंट्री मारते हैं और यहाँ पर तेज जब रति को सुधा के कपड़ों में देखता है तो उसे सुधा की याद आने लगती है और वो पूरी तरह से पैनिक करने लगता है और रति पर गुस्सा निकालने लगता है। तो नानी कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना बौखला क्यों रहे हो, क्यों इन कपड़ों को देखकर अपने पाप याद आ गए कि तुमने मेरी बेटी के साथ कितने जुल्म किए थे। तो तेज कहता है आपने जानबूझकर इसे ये कपड़े पहनाए हैं ना ताकि आप मुझे परेशान कर सके। तो नानी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। यहाँ पर रति बस ये बताने के लिए आई थी कि वो काम छोड़ रही है, इसके अलावा वो यहाँ पर कुछ और करने के लिए नहीं आई है। और वैसे भी मुझे अगर तुम्हें परेशान करना होता ना तो मैं तुम्हें कब का परेशान करती, लेकिन अब मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान ही तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। तो तेज कहता है मैं आपकी चालाकी खूब समझता हूँ, आप जानबूझकर ये सब कर रही हैं, अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो मेरे घर से दफा हो जाइए। तो नानी और रति वहाँ से चले जाते हैं। आगे तेज योट को बुलाता है और कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, इस काम को अच्छे से पूरा कर देना। तो योट कहता है सर आपने मुझे कहा था कि अगर मैं वो काम पूरा कर दूं तो इसके बाद आप मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे देंगे, तो फिर ये कौन सा नया काम आ गया। तो तेज कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है तुम डरो मत, बस ये आखिरी काम है, इसे अच्छे से कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। और यहाँ पर तेज योट को एक औरत को मारने की सुपारी देता है। तो यहाँ पर योट जब उस औरत का चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि ये औरत तो रति है, क्योंकि तेज को भी नहीं पता होता कि ये वही रति है जिस रति को उसने झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया होता है। आगे रति अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है तो किम्हान यहाँ पर रति को लेने के लिए आता है और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी रति की नजर योट पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और किम्हान ये सब नोटिस करता है और वो रति से पूछता भी है कि आंटी क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है। पर रति यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती और वो किम्हान के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर योट भी रति को देख लेता है पर वो कुछ भी नहीं
नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आगे के मान रति की पूरी फैमिली को एक महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहाँ पर रति जाकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो अपने बच्चों को कहती है कि यहाँ का खाना बहुत ही महंगा होगा, इसलिए वो लोग कम खाए। पर अंकल इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगते हैं और कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा, बहुत ही मुश्किल से हमें इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने का मौका मिला, मैं इस मौके को नहीं गवाऊंगा, मैं तो भर पेट कर खाना खाऊंगा। और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगते हैं। वेल आपको यहाँ पर फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। आगे किमान नानी से मिलने के लिए आता है, तो नानी जब किमान को इतना खुश देखती है तो वो किमान से पूछती है कि आखिरकार क्या बात जो मेरा नाती आज बड़ा ही खुश है। तो यहाँ पर किमान अपनी नानी को बताता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के साथ डिनर पर गया था और वहाँ जाकर मुझे बहुत ही मजा आया। तो नानी को जब पता चलता है कि किमान की गर्लफ्रेंड भी है, ये बात जानकर नानी को बहुत ही खुशी मिलती है कि फाइनली किमान को कोई ऐसी लड़की मिल गई जो किमान के दिल पर राज कर रही है। आगे किमान बातों ही बातों में अपनी नानी से योट के बारे में पूछता है कि क्या आपको योट के बारे में कुछ भी पता है। तो यहाँ पर उसकी नानी उसे बताती है कि योट तुम्हारे पापा का राइट हैंड बनता है, तुम्हारे पापा अपने सारे इलीगल काम योट से ही करवाते हैं, तुम्हारे पापा ने योट के साथ मिलकर कितने परिवारों को तोड़ा है, उन्हें बर्बाद किया है। तो जब किमान अपने पापा के बारे में ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ रति पा को बताती है कि आज मेरी मुलाकात योट से हो गई थी और योट ने मुझे देख लिया है। तो पा जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है योट ने आपको देख लिया, इसका मतलब वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा बल्कि वो आपके पीछे पीछे यहाँ तक भी पहुँच जाए, अब हमें यहाँ से भी भागना होगा क्या। तो रति कहती मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगी, इतने सालों से तो मैं भाग ही रही हूँ, अब तो मैं डटकर उन लोगों का सामना करूंगी। तो पा ये सारी बातें सुनकर तो और डर जाता है। दूसरी तरफ किमान को शक होने लगता है कि रति के केस में पक्का उसके पापा का कहीं ना कहीं हाथ है, इसलिए वो उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगता है, पर उसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे वो कुछ भी पता लगा सके, जिस वजह से वो और परेशान हो जाता है। आगे तवान घर आती है तो यहाँ पर किमान उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तवान उससे बात नहीं करती, उल्टा उसे गुस्सा दिखाकर चली जाती है। तो किमान को अपनी बहन का ऐसा बिहेवियर समझ में नहीं आता, इसलिए अगली सुबह वो उसका इंतजार करता है ताकि वो उससे बात कर सके, पर तवान यहाँ पर उससे बात नहीं करती बल्कि मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है। तो किमान कहता है अपने भाई से गुस्सा हो किस बात पर। तो तवान कहती है क्यों अब आपको याद आ गया कि आपकी एक छोटी बहन भी है जिसे आपकी जरूरत है, कि मुझे लगता है कि आपको आजकल अपने छोटे भाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए तो आजकल आप उसके ही आगे पीछे मंडराते रहते हैं और उससे ही बातें करते हैं अपनी बहन को छोड़कर। तो किमान कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी एक ही तो प्यारी बहन है जिसे मैं अपने पलकों पर बिठा कर रखता हूँ, इसलिए अब गुस्सा थूको और अपने भाई को माफ कर दो। तो तवान यहाँ पर अपने भाई को माफ कर देती है। दूसरी तरफ पृथ्वी फा के लिए लंच बना कर लाता है, तो फा जब उस लंच को देखती है तो उस लंच में पूरा हार्ट शेप ही बना होता है, जिसे देखकर फा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है। आगे पृथ्वी फा को बताता है कि आज उसका मैनेजमेंट की तरफ से इंटरव्यू है और वो बहुत ही नर्वस है, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि तवान लेने वाली है। तो फा कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर लोगे। तो पृथ्वी कहता है अगर तवान की जगह कोई और होता तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये कर लेता, लेकिन तवान है और मुझे पता है कि तवान मुझसे बहुत नफरत करती है, तो वो मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। तो फा कहती तुम बेकार की ही बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा, तुम देख लेना।